सोचो, अगर भारत एक शरीर है तो हिंदी उस शरीर की जान है, जो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर कोने को एक सुर में जोड़ता है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक जरिया है, एक पहचान है, एक जज्बा है जिसमें देश के करोड़ों लोग अपने सपने बुनते हैं। आज भारत की 140 करोड़ लोगों में से 42 से 45 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है और 60 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी समझ लेते हैं। मतलब पूरे भारत का 40 से 45% पॉपुलेशन हिंदी भाषी है। और अगर लिंक लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी ही वो डोर है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक संवाद बनाए रखती है। जीडीपी सिर्फ फैक्ट्री से नहीं बनता, जीडीपी बनती है मजदूरों के पसीने से, ड्राइवर के स्टीयरिंग से, डिलीवरी बॉय के हेलमेट से और वेटर के मुस्कुराहट से। महाराष्ट्र जैसे स्टेट के जिसका जीडीपी 40 लाख करोड़ से ज्यादा है, उसके काफी सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, बॉलीवुड में हिंदी भाषी लोगों का योगदान 30 से 40% तक है। अगर कल को ये हिंदी भाषी लोग महाराष्ट्र से हट जाए तो ना बिल्डिंग्स बनेंगी ना होटल्स चलेंगे। महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों का जीडीपी हिचक जाएगा। अब सोचिए, अगर हिंदी नहीं होती तो ना शोले बनता, ना थ्री इडियट्स या गदर, ना अमिताभ का एंग्री यंग मैन का अवतार होता, ना शाहरुख का राज दुनिया भर में चलता। बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है और उसकी जान है हिंदी। अगर हिंदी नहीं होती तो मुंबई सिर्फ एक शहर होता, सपनों का शहर नहीं। अगर हिंदी भाषी लोग ना हो तो मेट्रो स्टेशन सुनसान हो जाएंगे, ऑफिस में लिफ्ट से लेकर चाय लाने तक सब रुक जाएंगे। ये लोग सिर्फ मजदूर नहीं, भारत के असली नेशन बिल्डर्स हैं। क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि भाषा पे लड़ रहे हैं? तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, हर भाषा का अपना सम्मान है, मगर हिंदी को दबाना देश के एकता को कमजोर बनाना है। हिंदी को बढ़ावा देना मतलब किसी और भाषा को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि यह एक नेशनल इंटीग्रेशन का मॉडल है, जहां तमिलनाडु के इंजीनियर, यूपी के मजदूर, बंगाल के आर्टिस्ट और गुजरात के बिजनेसमैन हिंदी में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये हिंदी के हार्टलैंड है, जहां से रोज करोड़ों लोग अपने सपने लेकर निकलते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में अपना योगदान देने ये लोग सिर्फ माइग्रेंट नहीं, ग्रोथ के इंजिन्स हैं। जब हिंदी सामान्य भाषा बनेगी तभी एक गांव का लड़का भी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख पाएगा। एक मजदूर भी कोर्ट में अपना केस बिना ट्रांसलेटर का लड़ पाएगा। इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देश में कम्युनिकेशन कॉस्ट घट जाएगी और हर शहर में देश की एकता और भावनात्मक बंधन मजबूत होगा। भाषा की लड़ाई छोड़िए, हिंदी को उसका हक दीजिए और रीजनल भाषाओं का सम्मान कीजिए और भारत को भाषा जोड़ से एकता गीत बनाइए, क्योंकि आखिर में हिंदी भारत की धड़कन है और बिना धड़कन के देश जिंदा नहीं रहता। हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, हर कोने में गूंजे अपना नारा। भले ही भाषाएं हो अनेक, मगर दिल है एक, देश है एक। सब भाषाओं का हो सम्मान, पर हिंदी को मिले उसकी मान। अगर आप भी हिंदी के समर्थक हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यह वीडियो किसी भी भाषा, जाति, पार्टी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, सिर्फ राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा के योगदान को दिखाने के लिए बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों।